हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आप सभी का ये वीडियो आ गया। ये है आपका वीडियो फर्स्ट। इसमें हम डिस्क्राइब करेंगे ओ लेवल मॉड्यूल फर्स्ट का सिलेबस तो पहले डिस्क्राइब हो चुका था। इसमें मैं बताऊंगा चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। मतलब ओ लेवल के सिलेबस में 4 मॉड्यूल होते हैं और जिसमें से ये फर्स्ट मॉड्यूल का सिलेबस है। फर्स्ट मॉड्यूल में 9 चैप्टर हैं टोटल, जिसको मैं इसके पहले वाले वीडियो में डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि कौन कौन से चैप्टर हैं और किस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक है। तो ये रहा आपका वीडियो नंबर 2। पहले वाले वीडियो में सिलेबस को डिस्क्राइब किया था कि मॉड्यूल फर्स्ट में कितने चैप्टर हैं और किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक है। तो ये आपका सेकंड वीडियो है। इसमें मैं बताऊंगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ये है आपका चैप्टर 1 का पार्ट फर्स्ट वीडियो है। आपका चैप्टर 1 बनेगा 4 से 5 वीडियो में, ठीक है, क्योंकि इसमें डिटेल्स में नोट्स है तो उसको डिटेल्स से बताएंगे जिससे आप सभी लोग अच्छे से समझ सकें। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वह बनेगा 4 से 5 वीडियो में और इसी प्रकार से आपका चैप्टर 9 तक है। तो मान के चलिए 25-30 या बहुत हो जाएगा 35, इतने वीडियो में आपका मॉड्यूल फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। और मैं जहाँ तक करूँगा तहाँ तक ऐसा ही करूँगा कि कम से कम ही वीडियो बने और चैप्टर कवर हो जाए। मैं यही कोशिश करूँगा कि चैप्टर 1 कम से कम वीडियो में ही कवर हो जाए कंप्लीट और अच्छे से डिस्क्राइब भी हो जाए। तो चलिए देर ना करते हुए मैं जो है स्टार्ट करता हूँ, टॉपिक पर आता हूँ। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। यह वीडियो मेरा उन सभी के लिए भी है जो CCC करना चाहते हैं और जो ओ लेवल करना चाहते हैं, और ये उनके लिए भी है जिसको अभी कंप्यूटर का कुछ भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। वो भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत बेनिफिट है। तो चलिए, टाइमिंग हो गया अधिक, तो मैं बताने वाला हूँ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। फर्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है, हमारे लाइफ में कंप्यूटर का क्यों यूज होता है, ठीक है। और आज के टाइम पर कंप्यूटर का इतना डिमांड हो रहा है और इतना जो है डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये सब जो है क्यों यूज हो रहा है, इन सब के बारे में बताऊंगा। कैसे कंप्यूटर वर्क करता है, ऑल डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए चलता हूँ टॉपिक पर। चैप्टर नंबर फर्स्ट ये रहा आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो इसमें देखिए लिखा है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे दिए गए निर्देशों पर कार्य करती है और कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है, ठीक है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक। कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि यह इलेक्ट्रिक के माध्यम से चलती है, ठीक। ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक के माध्यम से चलती है, जो हमारे दिए गए निर्देशों पर कार्य करती है। अब हमारे दिए गए निर्देश मतलब जैसे हम कीबोर्ड से, माउस से जो भी निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, उसी पर वह कार्य करती है। जैसे हमें 2 नंबर को अगर ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, उसे कीबोर्ड के माध्यम से 1+1 करके इंटर करूँगा, 1+1 करके इंटर करूँगा तो रिजल्ट आएगा 2। तो मतलब जो भी हमें रिजल्ट प्राप्त करना है वह मैं इंस्ट्रक्शन जो है कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर को दूंगा और वह उस पर कार्य करेगा। तो वही दिया है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे दिए गए निर्देशों पर कार्य करती है। निर्देश मतलब जो भी मैं उसे कहूँगा, निर्देश दूंगा, वह उस पर कार्य करेगी। और कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। अब कंप्यूटर कैसे बना है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर पार्ट्स जिसको हम छू सकते हैं वह उसका हार्डवेयर है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू हो गया और उसके मॉनिटर हो गए। ये सब हार्डवेयर हैं जिसको हम छू सकते हैं, फिजिकली छू सकते हैं। और इसके अंदर जो भी पार्ट्स हैं
वो उसके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जिससे यह पूरा सिस्टम चलता है। तो यदि कंप्यूटर विदाउट हार्डवेयर के ओनली सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर नहीं चलेगा, और विदाउट सॉफ्टवेयर के ओनली हार्डवेयर से कंप्यूटर नहीं चलेगा। इसका मतलब कि दोनों का कंबाइनेशन कंपलसरी है। यदि हार्डवेयर ही रहे तो भी कंप्यूटर का चलना मुश्किल है, और ये सॉफ्टवेयर ही रहे तो भी कंप्यूटर का चलना मुश्किल है। तो इसलिए कंप्यूटर को दोनों का कंबाइनेशन करके बनाया गया है। ठीक है, यह एक सार्वभौमिक मशीन है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। ठीक, कंप्यूटर को सर्वप्रथम कंप्यूट शब्द से किया गया था, नाम दिया गया था, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर को स्टार्टिंग में इसलिए बनाया, इसी पर्पज़ के लिए बनाया गया था कि इससे हम गणना करेंगे, नंबर को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन आज के टाइम पर इसका उपयोग हर एक क्षेत्र में हो रहा है। तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, जो तेज़ गति से अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करता है। ठीक है, तो ये जो है ऑपरेशन परफॉर्म करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक। ठीक, ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करती है, और कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की कंबाइनेशन से बना है। इसको सर्वप्रथम कंप्यूटर शब्द से पुकारा गया था, बोला गया था, और इसे हिंदी में संगणक कहते हैं। तो यह अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करती है। यह रहा आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर विभिन्न कार्यों को करता है। ठीक, अब कंप्यूटर क्या क्या करता है, इसके नीचे टॉपिक दिए गए हैं। यह इनपुट के रूप में डेटा या इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है। यह इनपुट के रूप में डेटा या इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है। मतलब यह इनपुट के रूप में डेटा या इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है। जब भी हमें कोई वर्क करवाना रहता है कंप्यूटर से, तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड के माध्यम से हम कोई इंस्ट्रक्शन देंगे। ठीक है, तो कीबोर्ड के माध्यम से इंस्ट्रक्शन देंगे तो वह कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा। ये हो गया आपका पहला फर्स्ट। ठीक, और इसके बाद आ गया आपका ये सेकंड आ गया आपका, यह डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। ठीक, अब जो भी हम डेटा इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को, वो क्या करेगा, जिसलिए हम देंगे इंस्ट्रक्शन, उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट प्राप्त करेगा। अब रिजल्ट को हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो कंप्यूटर स्टोर करने का भी कार्य करता है। उसमें स्टोरेज डिवाइस होती है जो कि स्टोर करने का कार्य करता है। यह इंस्ट्रक्शन के अनुसार डेटा को प्रोसेस करता है। अब इंस्ट्रक्शन के अनुसार डेटा को प्रोसेस करता है, मतलब जैसे हमें 2 नंबर को ऐड करना है, तो जो हम दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन, उसी के अनुसार वह डेटा को प्रोसेस करेगा। यदि हमें 2 अंक का मल्टीप्लाई करना है, जैसे 2 1 जा 2, ठीक है, तो वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। हमें डिवाइड करना है तो कंप्यूटर डिवाइड करेगा। मतलब जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे, जो वर्क करवाने के लिए कंप्यूटर को कहेंगे, वह वर्क करेगा। ठीक है, अगला है यह कंप्यूटर के अंदर होने वाले सभी ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। ठीक, अब कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कंट्रोल यूनिट, जो सीपीयू में लगा होता है कंट्रोल यूनिट। यह क्या करता है, कंप्यूटर में जो भी ऑपरेशन होते हैं सभी को यह कंट्रोल करता है। ठीक, और यह आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। ठीक, और यह जब भी प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद फाइनली यह रिजल्ट देता है आउटपुट के रूप में। ठीक, यह रहा आपका कंप्यूटर के विभिन्न कार्य। तो मतलब ये है, जब भी हमें कोई कार्य करवाना होता तो मैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता हूँ, वह इंस्ट्रक्शन जाता है प्रोसेसर के पास, और फिर जिस प्रकार का इंस्ट्रक्शन रहता है उसके अनुसार प्रोसेस होता है, और फाइनली लास्ट में रिजल्ट प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब उसके बाद अगला है ये कंप्यूटर टर्म्स। कंप्यूटर टर्म्स कुछ टर्म्स दिए हैं जो बेसिक है, जो जानकारी होना ज़रूरी है। अब डेटा क्या हो गया, रो फैक्ट्स एंड फिगर, जिन्हें प्रोसेस करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिन्हें प्रोसेस के लिए देते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, डेटा। डेटा हमारा रो कॉलम की कंबाइनेशन से बनता है, उसमें हम स्टोर करते हैं। जैसे एक्सेल शीट है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय के नेम, रिजल्ट, हर एक चीज़ें स्टोर किए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को। ठीक है,
तो उस पर हम कोई वर्क परफॉर्म करवाने जा रहे हैं तो हमारा एक डेटा कहलाता है। ठीक, तो 1 लाइन में दिया है रो फैक्ट्स एंड फिगर जिन्हें प्रोसेस करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, कंप्यूटर में जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे प्रोसेस होने के लिए वो हमारा क्या कहलाता है, डेटा। ठीक है, नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन। डेटा आपका होगा, डेटा आपका होगा। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन ने नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन क्या है, मीनिंगफुल डेटा जो प्रोसेस्ड और ऑर्गेनाइज होता है, जिसे पढ़कर समझा जा सकता है। अब जैसे जो भी हम डेटा को प्रोसेस कर देते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन के माध्यम से डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं, प्रोसेस करवाते हैं, प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट प्राप्त हो वो हमारा इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं वर्ड पे कोई वर्क करवाना है, पीडीएफ बनाना है, तो मैं जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ तो वह हमारा तो डेटा उसमें जा रहा है, और फाइनली जब मैं कंप्लीट पीडीएफ बना दिया तो हमारा क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन। किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, ये हो गया इन्फॉर्मेशन। अब अगला क्या है, इंस्ट्रक्शन। कमांड जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। इंस्ट्रक्शन जो भी हम कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं तो वो हमारा इंस्ट्रक्शन कहलाता है। जैसे मैं ए पर क्लिक किया, बी, कीबोर्ड में ए बी सी किसी पर भी क्लिक किया तो वह कंप्यूटर को बताता है कि यूजर ए को क्लिक किया। और कमांड के माध्यम से, कमांड जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। यदि मैं ए पर क्लिक किया तो कमांड कंप्यूटर को बताएगा कि यूजर ए पर क्लिक किए, यानी कि वहाँ पर ए इंस्ट्रक्शन जाना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है इंस्ट्रक्शन कि यूजर जिस चीज़ पर क्लिक करे, जिस बटन पर, वह क्या होता है, कमांड के माध्यम से कंप्यूटर को बताता है, जो कि इंस्ट्रक्शन कहलाता है। ठीक है, ये रहा आपका। बाकी फ्रेंड्स वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। बाकी जो भी ना समझ में आए उसको कमेंट में बताइए, मैं उसका अलग से वीडियो बनाकर प्रोवाइड करूँगा। और कंप्लीट वॉच ज़रूर करिएगा। ये फर्स्ट वीडियो है आपका। इसके बाद आपका ये आ गया प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होता है, प्रोसेसिंग वही होता है जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, तो जिस प्रकार का इंस्ट्रक्शन रहता है उसी के अनुसार वह प्रोसेस होता है। ठीक है, तो जो भी कंप्यूटर में जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं प्रोसेस के लिए, ठीक, तो उस इंस्ट्रक्शन पर जो वर्क होता है वो होता प्रोसेसिंग। जैसे डाटा पर ऑर्डर में किए गए वर्क्स को प्रोसेसिंग कहते हैं, जो कि डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। मतलब यदि हम कंप्यूटर से कोई कार्य करवा रहे हैं तो पहले हम इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को, फिर कंप्यूटर क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, तो जो है इंस्ट्रक्शन के अनुसार कार्य करता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, और फाइनली जब वह प्रोसेस कर देता है तो लास्ट में उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है, तो वह हमारा क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग। ठीक, वर्किंग टाइम में जो भी रहता है इंस्ट्रक्शन वह प्रोसेस कहलाता है। अब इसके बाद ये आपका है हार्डवेयर। ठीक है, ये आपका रहा हार्डवेयर। ठीक, कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट को हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर किसे कहते हैं, कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट को, जिसको हम छू सकते हैं वह हार्डवेयर कहलाता है। कंप्यूटर के सभी भाग जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, जिसको हम छू सकते हैं, ये सभी हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है प्रोग्राम। अब प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम एक प्रकार का निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर को सिक्वेंशियल या नॉन सिक्वेंशियल ऑर्डर में बताता है कि उसे क्या करना है। ठीक है, तो देखो प्रोग्राम क्या होता है, यह निर्देशों का समूह होता है। जैसे हमें कोई भी वर्क करवाना है एमएस वर्ड पे, तो मैं क्या करूँगा, बहुत सारा इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से बहुत सारा इंस्ट्रक्शन दूंगा। जैसे हमें एक रिज्यूम बनवाना है, ठीक है, हमें एक रिज्यूम बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, उस रिज्यूम में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन उपयोग होते हैं। जैसे लाइनिंग हो गया, कोई सिंबल्स हो गया, और अल्फ़ाबेट हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ईमेल, ये सब लिखना रहता है। ठीक है,
तो ये सब कई प्रकार के मैं इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में देता हूँ और उसका एक फॉर्मेट तैयार करता हूँ। तो ये सब क्या कहलाता है? प्रोग्राम। प्रोग्राम एक प्रकार का निर्देशों का समूह होता है, ठीक है, तो वह कहलाता है प्रोग्राम। अगला है सॉफ्टवेयर। अब प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं जिसके द्वारा कंप्यूटर किसी विशेष प्रकार के कार्य को करता है। अब सॉफ्टवेयर हमारा क्या कहलाता है? जब भी हम किसी लैंग्वेज का उपयोग करके कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब मैं क्या करूँगा, प्रोग्राम तो था, प्रोग्राम एक प्रकार का निर्देशों का समूह होता है और ठीक उसी प्रकार से सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं, मतलब मैं बहुत सारे प्रोग्राम का कलेक्शन करके एक सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, ठीक। और वह सॉफ्टवेयर मैं किस लिए बनाता हूँ? किसी एक पार्टिकुलर वर्क के लिए, जो भी हमें वर्क करवाना होता है कंप्यूटर से, ठीक। तो मैं एक सॉफ्टवेयर बना देता हूँ जिससे मैं क्या करता हूँ? वर्क करवाता हूँ, जिसके द्वारा कंप्यूटर किसी विशेष प्रकार के कार्य को करता है, ठीक। ये हो गया सॉफ्टवेयर। अब आगे दिया है कंप्यूटर के प्रमुख घटक। कंप्यूटर के प्रमुख घटक, ठीक है। तो ये रहा कंप्यूटर के प्रमुख घटक, ठीक। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रमुख घटक। इसमें क्या क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। मतलब कंप्यूटर जो है इन सभी के कंबाइनेशन से बनता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया CPU, मेमोरी यूनिट हो गया स्टोरेज डिवाइस, जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। इनपुट डिवाइस क्या हो गया? जिसके माध्यम से मैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता हूँ, वह हमारा हो गया इनपुट डिवाइस। मतलब जिस डिवाइस के माध्यम से मैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता हूँ वह डिवाइस हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है। और आउटपुट डिवाइस क्या है? जिस डिवाइस के माध्यम से मैं कंप्यूटर के रिजल्ट को फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। रिजल्ट, कंप्यूटर के प्रोसेस किए गए रिजल्ट को फाइंड आउट करता हूँ, उसको कहते हैं आउटपुट डिवाइस। मतलब जिस डिवाइस के माध्यम से, जैसे हमारा प्रिंटर हो गया, तो प्रिंटर के माध्यम से मैं क्या करता हूँ? कोई भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करता हूँ, तो हमारा हो गया आउटपुट डिवाइस। जैसे आपका हो गया स्पीकर। अब स्पीकर के माध्यम से मैं क्या करूँगा कि वॉइस क्या होगा? आउटपुट, मतलब बाहर निकलेगा, तो वह आउटपुट डिवाइस होता है। और मेमोरी यूनिट क्या होता है? इसमें हम डेटा को स्टोर किए रखते हैं। मेमोरी अंदर कई प्रकार का होता है, उसको आगे डिफाइन करेंगे। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये है कि यह कंप्यूटर का मस्तिष्क है। जैसे मानव का मस्तिष्क होता है, तो ये कंप्यूटर का मस्तिष्क है कि जिसके माध्यम से हमें हर एक इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करते हैं, इंस्ट्रक्शन पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब CPU के अंदर कई पार्ट्स होते हैं जिनका वर्क अलग अलग होता है। अब आपका ये रहा स्ट्रक्चर, CPU का स्ट्रक्चर, ये रहा आपका CPU का स्ट्रक्चर। इसमें है CPU, ठीक। अब ये कंप्यूटर का स्ट्रक्चर है, ये इनपुट यूनिट ये है, ठीक है। ये है इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, ये पूरा है CPU, ये है सेकेंडरी स्टोरेज। मेमोरी का एक पार्ट है जो एक्सटर्नल, बाहर से हम CPU में लगा के यूज करते हैं, ठीक है। तो इनपुट यूनिट के माध्यम से, इनपुट यूनिट वो होता है कि जो इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से मैं कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देता हूँ। CPU होता है, CPU के 3 पार्ट्स होते हैं मेन। मेमोरी यूनिट जिसमें डेटा को हम स्टोर किए रखते हैं, कंट्रोल यूनिट जो कि सभी प्रकार के डेटा को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना होता है उन सभी को कंट्रोल करता है। ALU, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं? सभी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सभी प्रकार के ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। और लास्ट में इसका रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। और जैसे मैं ALU के माध्यम से कोई भी प्रोसेस किया, कोई भी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस किया, उसको हमें आउटपुट फाइंड आउट करना है, तो उसको हम आउटपुट डिवाइस के माध्यम से
आउटपुट निकाल देंगे। और यदि उसको मैं स्टोर भी करना चाहता हूँ मेमोरी में, तो इसको मेमोरी यूनिट के माध्यम से मैं क्या करूँगा, रैम या रोम में स्टोर भी कर दूँगा। एक होता है सेकेंडरी स्टोरेज, जो कि एक्सटर्नल मेमोरी होता है, जो कि हम सीपीयू में अलग से लगा के उसमें डेटा को स्टोर कर देते हैं। जैसे हमारा पीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, और भी प्रकार के सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर ऑफ, मतलब कंप्यूटर के जो भी घटक हैं इस प्रकार से रहते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं चलता हूँ अगले टॉपिक पर। इसमें है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वही दिया है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है। सीपीयू का एक पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। यह कंप्यूटर का दिमाग होता है। सीपीयू का काम निर्देशों अथवा प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट करना होता है। सीपीयू क्या करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उस पर वर्क परफॉर्म करता है। सीपीयू निम्न यूनिट से मिलकर बना होता है: सीयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू निम्न यूनिट से मिलकर बना होता है। सीपीयू के 3 पार्ट्स हैं: सीयू, एएलयू, जनरल पर्पज रजिस्टर। ठीक है, जनरल पर्पज रजिस्टर, तो इन सभी के बारे में दो दो लाइन में मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे सीयू हो गया, इसका पूरा नेम कंट्रोल यूनिट है। सीयू पूरे कंप्यूटर सिस्टम के सभी कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। यह यूनिट सीपीयू की महत्वपूर्ण यूनिट होती है। ठीक, उसके बाद होता है एएलयू। इसका पूरा नेम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। यह कंप्यूटर की प्रमुख यूनिट होती है। इसके द्वारा कंप्यूटर में सभी अर्थमेटिक एवं लॉजिकल कार्य किए जाते हैं। यह प्रोसेसर के अंदर होती है। अगला है जनरल पर्पज रजिस्टर। ये होता है जनरल पर्पज रजिस्टर। यह सीपीयू का यही एक हिस्सा होता है जो प्रोसेसिंग के समय डेटा को स्टोर करने का काम करती है। कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी होती है, क्योंकि ये सीपीयू के सबसे नज़दीक होती है। जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस के टाइम पर कुछ स्पेस की आवश्यकता होती है, जो कि जनरल पर्पस रजिस्टर होता है, उसमें स्टोर रहता है उस स्पेस में। तो उसी को कहते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर। मतलब जो भी जिस इंस्ट्रक्शन पर ऑपरेशन परफॉर्म होता है, वह इंस्ट्रक्शन जनरल पर्पस रजिस्टर में स्टोर रहता है प्रोसेस के टाइम पर। ठीक, तो ये होता है आपका जनरल पर्पस रजिस्टर। ये होता है स्ट्रक्चर। ये 6 क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है कार्य करने के आधार पर, सेकंड आकार के आधार पर। ठीक, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेसिक ऑन वर्क। कार्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। कार्य करने के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक, ये सभी हैं कार्य के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं और तीनों का अलग अलग कार्य होता है। जैसे हो गया एनालॉग कंप्यूटर। इसका देखिए, एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं को मापने का कार्य करते हैं। जैसे ताप, दाब, लंबाई, चौड़ाई आदि माप कर उनके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं। यह कंप्यूटर दो परिमापों के बीच तुलना भी कर सकते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। यह कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल पर काम करते हैं। ठीक है, ये रहा आपका एनालॉग कंप्यूटर का मतलब। जब भी जैसे इसका एग्जांपल हो गया थर्मामीटर। ठीक है, जैसे हम ह्यूमन के बॉडी के टेम्परेचर को मापते हैं, तो उस थर्मामीटर के माध्यम से मैं उसकी बॉडी को क्या करेंगे, मापेंगे कि उसका कितना टेम्परेचर है। तो वह अंकों में बता देगा कि मतलब इतने डिग्री, मतलब उनके बॉडी का इतना टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये होता है एनालॉग कंप्यूटर। तो ये होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, ये होता है एनालॉग कंप्यूटर।
जो कि किसी भी ताप, दाब, लंबाई, चौड़ाई आदि को क्या करता है, यह उसके परिणाम को अंकों में व्यक्त करता है। ठीक है, और यह एनालॉग सिग्नल पर वर्क करता है। और यह पेट्रोल पंप पर भी जब भी हम पेट्रोल को जो है मापते हैं तो यह है अमाउंट के अनुसार यह पेट्रोल को दिया जाता है। जैसे 50 रुपये का, 100 रुपये का, तो उसी के अनुसार पेट्रोल भी दिया जाता। तो ये सब एग्जाम्पल है इसके एनालॉग कंप्यूटर के। जैसे बाइक हम चलाते हैं तो बाइक किलोमीटर को भी नापता है, कितने की स्पीड में चल रहा है। ठीक है, जो किलोमीटर को नापता है, ठीक, उसकी स्पीड को बताता है, तो अभी हो गया स्पीडोमीटर। ठीक है, लंबाई को भी नाप रहा है, कितने मतलब लंबाई को तय कर रहा है, उसको अंकों में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हो गया आपका स्पीडोमीटर। ठीक है, तो वो भी इसी का एग्जाम्पल है। तो ये हो गया आपका एनालॉग कंप्यूटर। अगला आपका आता है डिजिटल कंप्यूटर। यह कंप्यूटर कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं। ठीक, ये कंप्यूटर कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं। जैसे 2 नंबर को ऐड करना हो या फिर कोई लॉजिक लगाना हो, तो उसके लिए हम डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डेटा एवं प्रोग्राम को 0-1 में परिवर्तित करके उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप में लेता है। ठीक है, जब भी हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो क्या करता है, उस इंस्ट्रक्शन को पहले परिवर्तित कर देता है 0-1 बाइनरी फॉर्म में। इसको बाइनरी क्या होता है इसको मैं आगे चल के बताऊँगा आगे वीडियो में। ठीक है, डिटेल्स में बताऊँगा। बट ये जानिए कंप्यूटर बाइनरी भाषा को ही समझता है। जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको क्या करता है कंप्यूटर, सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करता है, उसके बाद उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर डेटा एवं प्रोग्राम को 0-1 में परिवर्तित करके उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप में लेता है। यह कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल पर काम करता है। ठीक, एनालॉग कंप्यूटर था वह एनालॉग सिग्नल पर वर्क कर रहा था, और डिजिटल कंप्यूटर जो है यह डिजिटल सिग्नल पर कार्य करता है। अधिकांशतः कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर जो प्रेजेंट में यूज हो रहा सभी जगह, यह आपका डिजिटल ही कंप्यूटर है। जैसे IBM, PC, एप्पल, मैकटॉक, आधुनिक स्मार्टफोन, ये सब आज डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर, वे कंप्यूटर जो एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर दोनों का कार्य करते हैं उन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ठीक, जैसे पेट्रोल पंप, यह पेट्रोल आदि को नापता है और उसके मूल्य की गणना भी करता है। ठीक है, मतलब जैसे वह स्पीडोमीटर क्या था एनालॉग में, कि वह लंबाई को कितने रेस में चल रहे हैं उसकी स्पीड को बताता है। ठीक है, वो दे रहा है। और डिजिटल दूसरा था। ठीक, और ये है हाइब्रिड कंप्यूटर। इसमें क्या होता है कि एनालॉग एंड डिजिटल दोनों का वर्क इसमें होता है। जैसे पेट्रोल पंप, यह पेट्रोल आदि को नापता है और उसके मूल्य की गणना भी करता है। जैसे कि पेट्रोल कितने रुपए लीटर है वो भी वहाँ पर रहता है, और हमें 100 रुपये का पेट्रोल चाहिए, तो यह मूल्य के हिसाब से पेट्रोल दे देता है। और यदि हमें, तो ये क्या करता है, उसको मूल्य के हिसाब से मतलब रुपए के हिसाब से पेट्रोल देता है। ठीक, और वह स्टोर भी किए रखता है कि कितने रुपए लीटर है। ठीक है, और जैसे आपका ये बाइक है, तो बाइक हमारी कितनी किलोमीटर चल गई है। ठीक है, उसमें जो मीटर लगा है, तो बाइक हमारी कितनी किलोमीटर चल गई है, तो उसमें भी वर्क हाइब्रिड कंप्यूटर का ही होता है। जो भी वर्क होता है, जैसे बाइक हम नए लिए, तो वो जब चलती है तो उसमें के मीटर में पता चलता है कि बाइक मेरी 200 किलोमीटर चल चुकी है, 2000 किलोमीटर चल चुकी है, तो वो सब हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये रहा है आपका। ठीक, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज के आधार पर कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज। ठीक, आकार के आधार पर कंप्यूटर निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक,
पहला माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो ये आपका है फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर। यह कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। ये वजन में हल्के एवं सस्ते कंप्यूटर होते हैं, मतलब इनके कार्य करने की क्षमता कम होती है। ठीक, इनके कार्य करने की क्षमता कम होती है और इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता था। और आज के टाइम पे 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। ठीक है, आज के टाइम पे कंप्यूटर में 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। और इसमें क्या था, इसमें केवल एक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता था। ठीक है, तो ये कार्य करने में भी थोड़ा इसका प्रोसेस क्षमता कम था। ठीक है, यह वजन में हल्का था, सस्ता भी था। तो ये है माइक्रो कंप्यूटर। आकार के आधार पर कंप्यूटर निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, अब आपका सेकंड आता है और बीच में दिया है। इन कंप्यूटर का प्रयोग घरों एवं छोटे व्यवसायों में किया जा रहा है। इन कंप्यूटर को पीसी भी कहा जाता है। इनका उपयोग छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। इसकी प्रोसेसर भी क्षमता कम होती है, तो इसलिए इसका उपयोग छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। पीसी को निम्न भागों में बांटा गया है। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर को निम्न भागों में बांटा गया है, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर। ठीक है, तो इन सभी का एग्जाम्पल है। डेस्कटॉप कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनको टेबल पर रखकर चलाया जाता है। यह साइज में थोड़े बड़े होते हैं। इसमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस आदि होते हैं। जो भी कंप्यूटर चलाया जाता है, लगा रहता है, तो यह आपका जो भी टेबल पर रख के हम चलाते हैं, ये आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है। ठीक है, आप लोग देखे भी होंगे, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस सब चीज़ उसमें लगा होता है। लैपटॉप कंप्यूटर क्या होता है? लैपटॉप कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनको गोदी में रखकर चलाया जाता है। मतलब जो लैपटॉप होता है, जो कि सभी वर्क मतलब सभी चीज़ें इंक्लूड रहता है उसी में। उसको हम कहीं पर भी बिस्तर पर, कहीं पर भी मेज़ पर, कुर्सी पर, कहीं पर भी बैठ के हाथ में लेकर चला सकते हैं, मतलब रख के टेबल पर भी रख के चला सकते हैं। ठीक है, ये साइज में बहुत छोटे होते हैं। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर में से महंगे कंप्यूटर होते हैं। इसमें सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एक साथ होते हैं। इनमें पावर के लिए बैटरी का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें बैटरी होता है जो कि एक बार फुल कर दो तो 4 से 5 घंटे चलता है। ये अगला है आपका, ये देखिए डेस्कटॉप, ये कंप्यूटर देखिए यहाँ पर दिया ऊपर फर्स्ट में लैपटॉप कंप्यूटर, नीचे दिया है लैपटॉप कंप्यूटर। यह कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर से छोटे होते हैं जिनको हथेली में रखकर चलाया जाता है। इसमें सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एक साथ होते हैं। इनमें पावर के लिए बैटरी का प्रयोग होता है। इनकी कार्य करने की क्षमता लैपटॉप कंप्यूटर से थोड़ी कम होती है। ठीक है, इनका साइज़ भी थोड़ा लैपटॉप से छोटा होता है और कार्य करने की क्षमता भी उससे छोटी होती है। बाकी सब सेम कार्य उसी तरह होता है, बस ये है इसकी प्रोसेस क्षमता थोड़ी छोटी होती है और सब सेम होता है। नोटबुक कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर के समान ही होते हैं। इनको गोदी में रखकर चलाया जाता है। इसमें सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एक साथ होते हैं। इनमें पावर के लिए बैटरी का प्रयोग होता है। ठीक है, इसको चलाने के लिए बैटरी का उपयोग होता है। अगला है आपका टैबलेट कंप्यूटर। यह कंप्यूटर बहुत ही छोटे कंप्यूटर होते हैं। यह मोबाइल से थोड़े बड़े होते हैं। यह टच स्क्रीन होते हैं। टैबलेट कंप्यूटर वो होता है जो कि टैबलेट, ये मोबाइल से थोड़े बड़े होते हैं। देखिए फिगर में यहाँ पर दिख रहा है, ये है आपका टैबलेट। ठीक, तो ये मोबाइल से थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर के वो सब एग्जाम्पल थे। ये आपका आ गया मिनी कंप्यूटर। यह वो कंप्यूटर होते हैं मिनी कंप्यूटर जो कंपनियों, सरकारी ऑफिस में सर्वर कंप्यूटर के कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनकी कार्य क्षमता माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। इस कंप्यूटर पर एक साथ कई यूजर लॉगिन कर सकते हैं। इनकी मेमोरी क्षमता बहुत अधिक होती है। इनका हार्डवेयर सामान्य कंप्यूटर से बड़ा होता है। यह कंप्यूटर घरों में प्रयोग होने वाले कंप्यूटर नहीं होते हैं, मतलब इस कंप्यूटर को हम
किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में उपयोग करते हैं। यह महंगे कंप्यूटर होते हैं। इस कंप्यूटर का प्रयोग कंपनी के डेटाबेस को रखने के लिए एवं कंपनी के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये सब रहा। इसका विकास 1965 में किया गया था। इसका आकार फ्रिज के बराबर होता है। इसकी कीमत $18,000 थी, जिसे डेक कंपनी ने बनाया था। डेक का पूरा नाम डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन है। ठीक है, तो ये फ्रिज के आकार का होता है। इसमें क्या होता है, किसी भी कंपनी के डेटा को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक, यह माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। इसकी प्रोसेस क्षमता अधिक होती है और इसकी साइज़ भी अधिक होती है। इसकी स्टोरेज क्षमता भी उससे अधिक होती है। तो ये आपका मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। थर्ड, ये वो कंप्यूटर हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों एवं सरकारी ऑफिस में सर्वर कंप्यूटर के कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इस कंप्यूटर पर एक साथ कई यूजर लॉगिन कर सकते हैं। मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है सेम मिनी कंप्यूटर की तरह होता है, बस इसके प्रोसेस क्षमता थोड़ा अधिक होती है। बाकी ये अभी और बताता हूँ उसके बारे में आगे। इसकी मेमोरी क्षमता बहुत अधिक होती है। महंगे कंप्यूटर होते हैं। इन कंप्यूटर्स में माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग क्लाइंट के तौर पर किया जाता है। ठीक है, तो इनकी प्रोसेस क्षमता थोड़ा अधिक होती है, स्टोरेज क्षमता थोड़ी अधिक होती है और इसमें एक साथ कई यूजर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी सब सेम होता है, बस इसकी साइज़ बड़ी होती है, कई यूजर एक साथ कार्य कर सकते हैं। ये होता है आपका। अगला आपका सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर विशेष प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। इनका निर्माण विशेष कार्य के लिए किया जाता है। ये दुनिया के सबसे तेज़ और बड़े कंप्यूटर होते हैं। इन कंप्यूटर में अनेक CPU एक समांतर क्रम में लगे रहते हैं, जिसके कारण इनकी कार्य करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 है और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। ठीक है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था CDC 6600 और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। सुपर कंप्यूटर के कार्य, अब इसको क्यों यूज किया जाता है, अंतरिक्ष यात्रा के लिए। जब भी कोई अंतरिक्ष में जाता है तो उसके मतलब सभी डेटा को मैनेज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। युद्ध के लिए, जब भी एक देश से दूसरे देश से युद्ध होती है तो उसमें विमान को जो है कैसे क्या चलाया जाता है, इसी के माध्यम से उसको जो है चलाया जाता है। मौसम विज्ञान की जानकारी ज्ञात करने के लिए, जो भी हमारा मौसम का अनुमान लगाता है, जैसे 2 दिन बाद क्या होने वाला है, भूकंप आने वाला है, बारिश होने वाला है, मौसम का डिग्री टेम्परेचर क्या रहेगा, तो ये सब हम इसी से अनुमान लगाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की विशेषताएं। अगला टॉपिक है आपका कंप्यूटर की विशेषताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये रहा आपका वीडियो, काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो चलिए मैं यहाँ तक बता दिया हूँ। अब कंप्यूटर की विशेषताएं से नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया। बीच में मैंने बोला नहीं, ना लाइक करने को, ना कमेंट करने को, ना सब्सक्राइब करने को। तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए एंड शेयर करिए वीडियो उन सभी के पास जिसके पास कंप्यूटर का कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।